नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, और करोड़ों दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है और जिनके सीने पे कुरान उतरा। आज ज़्यादा बात तो नहीं मुझे करनी, बस 2 आयतों के बारे में बात करनी है जो सूरह बकरा में है। आयत नंबर 51 और आयत नंबर 52 यानी 51 और 52। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, यानी पढ़ना तो खैर बचपन से शुरू किया था, गौर व फिक्र जब करना शुरू किया तो जब मैं यहाँ पहुँची पढ़ते-पढ़ते तो मैं रुक गई वहाँ पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद पाक है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जब ये मैंने पढ़ी और मैंने तर्जुमा पढ़ा तो मैं रुक गई और मैं गौर करने लगी कि इंसान की ज़िंदगी इन्हीं चार चंद बातों पे अगर सोचा जाए तो चलती है। और पूरा कुरान पाक तो एक तरफ, सिर्फ हमें हिदायत लेने की अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद पाक है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। सुभान अल्लाह। अब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं बैठ के घर में, मुसल्ले पे, कमरे में, मस्जिद में, कहीं पर भी, तो अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा आसमान पे फ़रिश्तों में। तो एक इंसान के लिए कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। और दूसरी साथ ही अल्लाह ताला फरमा रहा है वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून कि मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई दुख पहुँचे, कोई परेशानी हो तो नमाज से मेरी मदद हासिल करो। 2 रकअत अगर आप नफल पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगते हैं, वैसे तो वो है ही समीअ बसीर है, खबीर है, अलीम है, वो सुनता भी है, देखता भी है और बेशुमार नेमतें हमें बिन मांगे अता फरमा देता है। लेकिन जब हम उससे मांगते हैं तो उसको हमारा मांगना इतना अच्छा लगता है कि वो हमें नवाज देता है। तो अगर हम गौर व फिक्र करके कुरान पाक की तिलावत करते हैं और तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं तो फिर हमें कुरान को समझने का और कुरान का मकसद, जो अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए कुरान पाक हम पे ये नाज़िल फरमाया नबी पाक पे और हम तक हुजूर ने पहुँचाया अपनी उम्मत तक, तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद पाक है कि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि मैं सब्र वालों के साथ, साबिरों के साथ हूँ, कि जो सब्र करते हैं मुश्किलात में, परेशानियों में, क्योंकि कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता, ना मुश्किल वक्त रहता है, ना आसानियाँ हमेशा रहती हैं। तो क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। तो हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हमें कोई परेशानी हो तो क्या करना है? अल्लाह का ज़िक्र करना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जब हमें कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो तो अल्लाह कहता है कि मैं दिलों को चैन देता हूँ, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से। तो हमें अल्लाह के ज़िक्र करना चाहिए। अल्लाह हमें याद करता है। जब हम उसे याद करते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला को हम याद रहें और वो हमें ना भूले। अल्लाह अगर हमें भूल जाए तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात होती है। अब देखें कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें अक्ल दिया, शऊर दिया, इल्म दिया, सारी चीज़ें हमारे अंदर रख दी, और फिर भी अगर हम रोगर्दानी करते हैं, हम समझने की कोशिश ही नहीं करते इन चीज़ों को, तो फिर हमारे और बाकी चीज़ों में, जानवरों में क्या फ़र्क रह जाता है? तो अपने होने का सबूत देना चाहिए हमें। तो जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में भेजा, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो ज़ुबान अल्लाह का ज़िक्र करती है दोज़ख की आग उसको नहीं छुएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को अपना ज़िक्र सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो ज़ुबान अल्लाह ने हमें अता की है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और जब कोई तकलीफ़ पहुँचे,
مصیبت پہنچے تو آپ 2 نفل پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو۔ پھر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میری ناشکری بھی مت کرنا۔ کبھی کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو ہم اس کی ناشکری نہ کریں، اس میں بھی یہی کہیں کہ یا اللہ اس میں بھی ہم راضی ہیں جو تو چاہے، اور پھر جب کوئی پریشانی ہو تو ہم صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں بات کروں گی آگے۔ صرف میں اسی جگہ پہ رک گئی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کو، کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کسی سمجھ والے کے پاس جا کے اس سے پوچھ لیں، اس سے سیکھ لیں، کیونکہ یہ تو لامتناہی ایک سلسلہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ہمیں صبر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر والوں میں دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔